60 डेज ARP आने के बाद में पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं कि हमारा वेटिंग टिकट कितने नंबर तक की कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PQWL होता क्या है और इसका कंफर्म होने का चांस क्या होता है। हम एक एक करके देखेंगे कि 60 डेज एडवांस में हम बुक करते हैं और सुबह के 8 बजे में बुक करते हैं, उसके बावजूद भी हमें अगर वेटिंग मिल जाता है तो हमें कितने नंबर तक का PQWL अगर हमें मिलता है तो इसे ले लेना चाहिए जो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर ये 30 दिन के अंदर हम करते हैं बुकिंग, 30 दिन एडवांस में अगर हम बुक करते हैं तो कितने नंबर तक का PQWL हमें बुक कर लेना चाहिए जो कंफर्म हो सके। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आपने टिकट बुक कर लिया है और लास्ट के 5 डेज में अगर आप चेक करना चाहें तो आपको कितने नंबर तक का अगर स्टेटस आपका दिखा रहा है तो कितने नंबर तक का PQWL है वो लास्ट के 5 डेज में कंफर्म हो सकती है। ठीक है, ये सभी बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो PQWL होता है ये होता क्या है। ठीक है, PQWL का फुल फॉर्म है दोस्तों पुल्ड कोटा वेट लिस्ट। अब ये पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता क्या है, जनरली लोगों ने आप सबको यही बताया है कि जो पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है वो बीच के स्टेशन से लेकर के बीच के स्टेशन तक का ही अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, सच्चाई इसका असली कुछ और है। उसको एक चार्ट के माध्यम से मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इस चार्ट में मैंने देखिए गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा तक का जो ट्रेन चलती है सरायघाट एक्सप्रेस का एक रिसर्च करने के बाद में मैंने तैयार किया है और एक एक करके सभी स्टेशनों को रिसर्च करने के बाद में सर्च करके अवेलेबिलिटी सर्च करके देखने के बाद में मुझे पता चला कि इस तरह से जो है सीट्स का एलोकेशन किया गया है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ मेरे स्क्रीन पर तो गुवाहाटी से चल करके जो है कामाख्या, न्यू बोंगाईगांव ऐसा होते हुए ये वर्धमान और हावड़ा तक पहुँचती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे सीट का एलोकेशन किस तरह से हुआ है। कामाख्या, न्यू बोंगाईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, ये 3 स्टेशन है, इसको 52 सीट्स एलोकेट किया गया है। यानी कि इन तीनों ही स्टेशन में से किसी भी स्टेशन में अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको 52 सीट्स अवेलेबल दिखाई देगा और ये 52 सीट्स अगर फुल हो जाता है उसके बाद में आपको फिर जो वेटिंग मिलेगा वो पुल्ड कोटा वेटिंग मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये 3 स्टेशन का एक पूल बना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो न्यू कूच बिहार, फलाकाटा, धूपगुड़ी और NJP। ठीक है, ये 4 स्टेशन का एक ग्रुप बनाया है, इसी ग्रुप को बोलते हैं पूल्ड। ठीक है, तो इसी तरह से पूल बना करके आप देखेंगे यहाँ किशनगंज और मालदा टाउन के लिए 16 सीटें जो है अवेलेबल कराया गया है, एलोकेट किया गया है। इसी प्रकार से न्यू फरक्का, रामपुर हाट, बोलपुर निकेतन, ठीक है, ये 3 स्टेशन का एक ग्रुप बनाया गया है, यानी कि एक पूल बनाया गया है, इसको 10 सीट्स एलोकेट किया गया है। ठीक है, किशनगंज मालदा टाउन को 16 सीट्स एलोकेट किया गया है। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था कि न्यू कोच बिहार से लेकर के NJP तक के जो स्टेशन है इनका एक ग्रुप बनाया गया है, यानी कि एक पूल बनाया गया है और इसको 32 सीट्स जो है एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के सीट्स का एलोकेशन इसी प्रकार से किया गया है और टोटल जो सीट्स है, और उसके बाद ये भी देख लेते हैं, ये वर्धमान हो गया और हावड़ा हो गया। ठीक है, इसके लिए 218 सीट्स दिया गया है और ये जो 218 सीट्स है दोस्तों अगर आप गुवाहाटी से करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको GNWL मिलेगा। ठीक है, यानी कि जनरल वेट लिस्ट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसका सीट्स का जो नंबर ऑफ सीट्स जो है ज़्यादा है और इसका कंफर्म होने का भी चांस ज़्यादा रहेगा। यानी कि आप गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा या वर्धमान के लिए लेंगे, ठीक है, हावड़ा या वर्धमान के लिए लेंगे तो 218 सीट्स वहाँ पे अवेलेबल दिखाई देगा और आपको ज़्यादातर चांस रहेगा यहाँ पे कंफर्म टिकट मिलने का। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो ग्रुप बनाया है मैंने अलग अलग से, ठीक है, तो इसी प्रकार से ग्रुप बना करके सीट्स का एलोकेशन किया जाता है और इसी तरह से पूल बनाए होते हैं। ठीक है, इन्हीं और एक बात और है कि अगर इस पूल में से आप किसी भी स्टेशन से अगर आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कामाख्या, न्यू बोंगाईगांव और न्यू अलीपुरद्वार, ये 3 स्टेशन से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे 52 सीट्स दिखा रहा है। इसमें से जैसे जैसे बुकिंग शुरू होती जाएगी तो ये तीनों स्टेशन से आपको एलोकेशन यहाँ पे जो 52 दिखा रहा है यहाँ से माइनस होते जाएगा। ठीक है, अब ये 52 सीट्स जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में आपको जो टिकट मिलेगा वो PQWL मिलेगा। और ये जो PQWL है इसी प्रकार से जैसे PQWL आपको मिलेगा तो इसका जो कंफर्म होगा तो उसका भी चांस फिर ऐसा ही होगा कि इसी 3 स्टेशन में से कोई भी व्यक्ति जिसने कंफर्म टिकट लिया हुआ है वो अपनी टिकट को कैंसिल कराएगा। तो इसी तीनों में से किसी भी स्टेशन से अगर कोई टिकट अपनी कैंसिल कराता है कंफर्म टिकट वाला यात्री, तो ये जो पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आपका है वो चाहे आपने किसी भी स्टेशन से लिया हो, चाहे न्यू बोंगाईगांव से लिया हो, चाहे अलीपुरद्वार से लिया हो या कामाख्या से लिया हो, आपकी जो वेटिंग है वो कम होते आएगी। ठीक है, यानी अगर 1 नंबर पे PQWL वाला होगा तो उसका कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से सारे स्टेशनों का जो पूल बनाया है, इसी प्रकार से पुल्ड वाइज अगर आप टिकट लेते हैं, ठीक है, तो आपको PQWL मिलता है। और उसी प्रकार से उतने ही स्टेशनों में से कोई भी स्टेशन का कंफर्म टिकट वाला यात्री अगर अपनी टिकट को कैंसिल करता है तो जो पूल्ड कोटा है, ठीक है, जिस जिस पूल का है उसी पूल में ना, अलग अलग पूल में नहीं। जैसे 52 सीट वाले पूल में से करेगा तो 52 सीट वाले में से होगा, 32 सीट में से करेगा तो वहां से होगा। इसी प्रकार से जो अलग अलग पूल बने हुए हैं उसी प्रकार के पूल में से ही, जिस पूल में से जितनी टिकट कैंसिल होगी उतना ही PQWL वाले को वहां पे कंफर्म होने का चांस बनता जाएगा, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया बर्धमान और हावड़ा के लिए GNWL मिलेगा तो इनका कंफर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि 218 सीट्स यहाँ पे मैंने जैसे बताया अवेलेबल किया गया है, अलॉट किया गया है, और इसमें फिर कैंसिलेशन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आप देखेंगे दोस्तों इसमें टोटल ये जो सरायघाट एक्सप्रेस है इसमें रिसर्च करके हमने देखा है टोटल 640 सीट्स यहाँ पे टोटल अवेलेबल है स्लीपर क्लास के लिए, ठीक है। ये सारा सीट जो मैं दिखा रहा हूँ स्लीपर क्लास की है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि 61 सीट्स जो बचा हुआ है, ये 61 सीट्स जो है ना उतने एलोकेशन के बाद में आपने देखा होगा कि हर एक कोच में RAC के लिए सीट्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 6 या 7 साइड लोअर की सीट ऐसे होते हैं जिनको RAC वालों के लिए रखा गया रहता है, और वो जो RAC वाले होते हैं उनको अलॉट किया जाता है। तो ये 61 सीट्स जो है, अगर 8 बोगी है या 9 है 10 है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसी प्रकार से ये 61 सीट्स को वो RAC वालों को अलॉट किया जाता है, ठीक है, उसी के लिए वो रिजर्व रहता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 389 सीट्स पे यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 328 पे मिलता है और RAC के लिए 61 को छोड़ के रखते हैं, और उसके बाद 389 आपका टोटल बनता है। बाकी आपका कोटा वाइज डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि ये जो पूल्ड कोटा है इसका कंफर्म होने का चांस क्या रहता है। आपने देखा होगा कि ट्रेनें क्या है, कोई रूट है तो बहुत बिजी रूट है, तो कोई नॉर्मल रूट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई ट्रेन वीकली है और कोई एक वीक में 2 है, तो कोई जो है डेली ट्रेन है। तो रिसर्च के आधार पर मैंने जो रिजल्ट निकाले हैं उसके आधार पर आप एक मोटा मोटा अनुमान बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं जरूर, और वो मैंने आपको 60 डेज, 30 डेज और लास्ट 5 डेज में कितना कितना हो सकता है उसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। आप स्क्रीन पर देखेंगे आपको, अगर आपकी ट्रेन डेली है, ठीक है, नॉर्मल रूट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, बहुत बिजी रूट होगा तो इसमें से थोड़ा सा और कम मान के आप चलना, ठीक है। नॉर्मल रूट की मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल रूट में अगर 60 दिन एडवांस में आप टिकट बुक करने जाते हैं, इस तरह से 60 डेज एडवांस में आप बुक करने जाते हैं, तो अगर आप स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग करने जा रहे हैं, अगर आपकी ट्रेन डेली है, ठीक है, 60 दिन एडवांस में बुकिंग करने जा रहे हैं, सुबह 8 बजे आप बुकिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको वेटिंग में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो PQWL की बात हो रही है ना, पूरा जो चार्ट बना है ये PQWL के ही है। तो यहाँ पे अगर 35 नंबर तक का भी आपको PQWL मिलता है ना, तो आपको ले लेना चाहिए, इसका कंफर्म होने का चांस रहता है, ठीक है। यहीं पर अगर ये ट्रेन आपकी अगर ये वीकली हुई, ठीक है, तो वीकली होगा तो आपको मात्र 15 तक ही जाना है, क्योंकि वीकली में कंफर्म होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, वीकली होने की वजह से। तो जहाँ पे आप डेली ट्रेन में आप 35 तक ले सकते हैं और वीकली होगा तो 15 तक ले सकते हैं, इसका कंफर्म होने का चांस पूरा बनता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम थर्ड AC की बात करते हैं, तो थर्ड AC में PQWL का क्या है, अगर डेली ट्रेन होगा तो आप यहाँ पे देख लेना 25 नंबर तक का अगर आप ले लेते हैं तो भी इसका कंफर्म होने का चांस रहेगा दोस्तों। ये मैं अपने रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे अगर ये वीकली ट्रेन होगी दोस्तों, तो यहाँ मात्र आपको 12 तक ही जाना है, उससे ज़्यादा लेंगे तो इसका कंफर्म होने का चांस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप AC2 में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। AC2 में आप देखेंगे तो डेली ट्रेन अगर आपकी होगी तो 10 नंबर तक का आप PQWL अगर आपको मिलता है तो आप ले लेना, आपकी टिकट का कंफर्म होने का चांस रहेगा। ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, ये पूरा 60 डेज एडवांस में बुकिंग की बात हो रही है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर ये ट्रेन आपकी वीकली है तो यहाँ मात्र 4 नंबर तक में आप जाना, और 4 नंबर तक का आप बुक करोगे तो यहाँ कंफर्म होने का चांस रहेगा, क्योंकि AC2 में बोगी कम होता है तो वहाँ कंफर्मेशन की चांस भी कम होती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप 30 दिन एडवांस में जब आप बुक करने जाते हैं, वैसे तो आजकल 60 दिन पहले ही सिचुएशन ऐसा बन गया है कि 60 दिन पहले ही अगर आप बुक करने जाएंगे तो वहाँ सीटें फुल हो जाती हैं, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अगर बिजी रूट नहीं है, नॉर्मल रूट है, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको 30 डेज में भी अगर आप करने जाएंगे तो हल्का फुल्का ही वेटिंग देखने को मिले, ठीक है। तो अगर आपको स्लीपर क्लास के लिए अगर 30 डेज एडवांस में आप करने जाते हैं, ठीक है, डेली ट्रेन होगी तो आप 15 नंबर तक का कर लेना, आपका कंफर्म होने की चांस रहेगा। अब ये 15 नंबर का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि बुक होते होते आपका PQWL 35 तक पहुंच गया था, जैसे हमने यहाँ बताया ना 35 तक ले लेना, तो अगर 35 तक पहुंच गया था, उसके बाद में अभी आप कर रहे हैं तो आपको 15 तक का दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा PQWL 35
WL15। तो इस तरह से अगर आपको मिलेगा वेटिंग तो आप ले लेना, इसका कंफर्म होने का चांस बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये वीकली होगा तो यहाँ मात्र 10 नंबर तक में आप जाना, यानी कि यहाँ WL लिखा हुआ आपको 10 मिलना चाहिए, तब ले लेना, आपका कंफर्म होने के चांस बनेगा। इसी प्रकार से AC3 में अगर आप दोस्तों करने जा रहे हैं, AC3 में बुक करने जा रहे हैं, तो डेली अगर ट्रेन है आपकी, डेली ट्रेनिंग ये चलती है, तो इसमें आप ले लेना 10 नंबर तक का, इसका भी कंफर्म होने का चांस बनेगा। यानी कि इसी तरह से 10 आएगा। ठीक है, यानी कि PQWL 35, 36, 39 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 80 हो, 50 हो, 45 हो PQWL, लेकिन आबलिक करके लिखा हो WL10, तो इसको आप ले लेना, यहाँ कंफर्म होने का चांस रहेगा। वहीं पे ये वीकली अगर होगी तो यहाँ पे आप मात्र 5 नंबर तक का ले लेना, ये कंफर्म होने का चांस रहेगा। ठीक है, वहीं पर AC2 की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो AC2 में आप देखेंगे अगर डेली ट्रेन है तो मात्र 5 नंबर तक की आपकी जो वेटिंग है, यानी कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट है, ओनली 5 नंबर तक का, यानी कि PQWL 35, 20, 15 कुछ भी लिखा हो, आबलिक करके लिखा होना चाहिए WL5। ठीक है, तब आपका जो ये है कंफर्म होने का चांस बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर वीकली ट्रेन रहेगी तो यहाँ पे आप मात्र 3 तक जाना, उससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि वहाँ कंफर्म होने के चांस आपका रिस्क हो सकता है, कंफर्म होने की संभावना कम हो सकती है, बहुत लो चांस रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखना है दोस्तों। 60 दिन 30 दिन का मैंने बता दिया है। अगर इसी प्रकार से अगर आप लास्ट के 5 डेज में, चाहे आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हो या बुक करने जा रहे हो, ठीक है, तो लास्ट के 5 डेज में आप देख लेना, इस प्रकार से मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको देखना लास्ट के 5 डेज में क्या है। अगर आप स्लीपर क्लास में बुकिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, तो स्लीपर क्लास में अगर आपकी डेली ट्रेन है तो मात्र 5 नंबर तक का अगर है वहाँ पे, या आप स्टेटस चेक करने जा रहे हैं वहाँ पे आपका PQWL करके जितना भी दिखाया हो, 35, 40 जो भी हो, लेकिन आबलिक करके WL5 दिखा रहा हो, तो आप समझ जाना कि आपका जो PQWL है इसका कंफर्म होने का चांस है। या आप बुकिंग करने जा रहे हैं तो भी अगर आपको इस तरह से PQWL5 इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो इसका कंफर्म होने का चांस रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ये वीकली ट्रेन है दोस्तों, तो वीकली में आप मात्र 4 तक जाना, 4 तक में ये कंफर्म होने का चांस रहेगा। साथ ही साथ देख लेते हैं AC3 टायर में अगर आप करने जाते हैं, बुक करने जाते हैं, या लास्ट 5 डेज में स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो आप देख लेना अगर आपकी डेली ट्रेन है तो 3 तक भी अगर आपकी टिकट पहुंच गई स्टेटस, तो इसका कंफर्म होने का पूरा चांस रहेगा, बहुत हाई चांस रहेगा। ठीक है, और अगर ये वीकली ट्रेन है, ठीक है, तो यहाँ मात्र 2 नंबर तक में, यानी कि PQWL2 जो है आपका कंफर्म होने का चांस रहेगा। ठीक है, चाहे आप बुक कर रहे हो या स्टेटस चेक कर रहे हो। इसी प्रकार से अगर आप AC2 के लिए देख रहे होंगे दोस्तों, तो AC2 में आप देखना डेली अगर ट्रेन होगी तो मात्र 3 नंबर तक जाना दोस्तों, उसके बाद में कोई चांस मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लो चांस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो 3 तक का अगर रहेगा तो इसका हाई चांस रहेगा कंफर्म होने का, और वीकली ट्रेन अगर होगी आपकी, वीकली होगी, तो 2 नंबर तक की आपकी PQWL का कंफर्म होने का चांस रहेगा, काफी हाई चांस रहेगा। इसके बाद भी आप लोग जैसे मुझे कमेंट करते हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं मेरा PQWL 15 है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में बताना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, उसके लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपकी ट्रेन कौन सी है। ठीक है, ट्रेन वीकली चल रही है कि डेली है। अगर आप वीकली डेली नहीं भी बताते हैं, तो अगर आप हमें ट्रेन कौन सी है बता देते हैं, या ट्रेन नंबर बता देते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक की आपकी टिकट है, ठीक है, ये बता देते हैं, और कौन सी वेटिंग है, कब आपने बुक किया था, इतना भी अगर आप बता देंगे, या आपका जर्नी डेट कौन सा है ये भी आप बता देंगे हमें, तो भी हमें ये बताने में सुविधा होगी कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार आप लोग जब मुझे कमेंट करेंगे अपने सवाल के लिए कि मेरी वेटिंग कितने नंबर की है और ये कंफर्म होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए ये डाटा आप प्रोवाइड करेंगे, और मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा कि आपकी वेटिंग टिकट जो है कंफर्म होगी कि नहीं होगी, या उसके कंफर्म होने का क्या चांस है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को साथियों को शेयर कर देना, और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।